कैरोसेल को डिस्कस करेंगे। सो रिएक्ट स्ट्रैप से ही स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आई थिंक रिएक्ट स्ट्रैप का कैरोसेल जो है वो हमें वो सारी फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करेगा जो कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो सिंपली सबसे पहले मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ जी। ये हमारे पास है कैरोसेल जिसके अंदर फ़िलहाल 3 इमेजेस हैं। तो हमारा जो बेसिकली जो टेम्पलेट था उसके अंदर अगर आप होम पेज देखें तो होम पेज के अंदर ये बेसिकली एक स्लाइडर है। ठीक है, यहाँ पे एक स्लाइडर मैंने जो असाइनमेंट की पोस्ट बनाई थी उसके अंदर मैंने ये लिखा था कि एक स्लाइडर होना चाहिए प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, सो प्रोडक्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम थोड़ा सा स्लाइडर को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह रिएक्ट स्ट्रैप का स्लाइडर अगर किसी ने इम्प्लीमेंट कर लिया है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट और ये आई थी कि इस कार्ड के अंदर भी जो है ना वो कैरोसेल चाहिए था। ठीक है, अगर आप इस कार्ड के अंदर भी इमेजेस का प्रीव्यू चाहते हैं तो इस कार्ड के अंदर भी हम कैरोसेल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि मेन हमारे पास फुल स्क्रीन वाला कैरोसेल जो है वो किस तरह आएगा। सिंपली हम रिएक्ट स्टेप से ही कैरोसेल के जो भी बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम बल्कि हम एक काम ही करते हैं, हम इस पूरे कंपोनेंट को कॉपी करते हैं, इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं और हमारे पास हम एक कॉमन रीयूजेबल कंपोनेंट अपने पास बना लेते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इतना कर देता हूँ। सो हमारे पास जो फोल्डर स्ट्रक्चर है हम उसके अंदर कोशिश करते हैं कि एक अलग से कंपोनेंट क्रिएट कर दें फॉर कैरोसेल। ठीक है, सो कंपोनेंट के अंदर मैं carousel.js एक न्यू फाइल बना लूँगा और उसके अंदर ये सारा कोड रख दूँगा। ठीक है, अब ये हमारे पास कैरोसेल का सारा कोड आ गया। इस कैरोसेल को हमें यूज़ करना है। ठीक है, इसका नाम एग्जाम्पल है, मैं इसके नाम को चेंज कर देता हूँ, कैरोसेल कर देता हूँ। ठीक है, नाउ वी कैन यूज़ दिस कंपोनेंट इन आवर होम कंपोनेंट। ठीक है, सो होम कंपोनेंट पे आते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, सो // components एंड देन /carousel। ओके, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है तो हम इसे किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक इसको माई कैरोसेल भी कर सकते हैं, बट मैंने जो फाइल का नाम रखा है मैं उसी नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो कर रहा हूँ, कैरोसेल। देन जस्ट बिफोर द प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे अपने कैरोसेल को प्लेस कर देते हैं एंड लेट्स सी हमारे पास क्या आउटपुट आता है। ठीक है, हमारे पास कैरोसेल आ चुका है, एक दफ़ा फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अच्छा, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग पे और बाकी चीज़ों पे हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स सी इनसाइड दिस कंपोनेंट, कैरोसेल के कंपोनेंट के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स यूज़ हुए हुए हैं, कैरोसेल इंडिकेटर्स, कैरोसेल कंट्रोल, सही है, एक एक करके इन सब के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्लाइड्स कहाँ से रेंडर हो रही है। ठीक है, स्लाइड्स रेंडर हो रही है यूजिंग दिस वेरिएबल। ठीक है, सो इस वेरिएबल के अंदर सिंपली आइटम्स डॉट मैप किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, और ये आइटम्स कहाँ से आ रहे हैं ये देख लेते हैं हम, आइटम्स बेसिकली यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, सो आइटम्स के अंदर डेटा है हमारा सारा और इस डेटा को वो मैप कर रहे हैं। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ दिस स्लाइड मैं इसको डायरेक्टली JSX के अंदर ले जाऊँगा। ठीक है, ताकि एक सिंपल कोड रहे, सारा कोड हमारा एक जगह रहे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली मैप कर देता हूँ। ठीक है, इट शुड वर्क, यस। ठीक है, अच्छा अब इसकी इमेज को हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, तो इसकी मैं विड्थ 100% कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ताकि ये फुल विड्थ पे आ जाए। ठीक है, ये आ गया फुल विड्थ पे। ठीक है, अब कैरोसेल एक तो ये ऑटो भी चल रहा है और साथ में इसके यहाँ पे कंट्रोल्स भी हैं हमारे पास। ठीक है, एरो कीज़ और नीचे से यहाँ पे ये इंडिकेटर्स भी दिए हुए हैं और इनके थ्रू भी स्लाइडर कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब स्लाइडर के अंदर जो कंटेंट है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, सो वो कंटेंट बेसिकली हम इसको मैं प्रीटिफाई कर लेता हूँ, यस। ओके, सो ये कैरोसेल इंडिकेटर का कंपोनेंट है। ठीक है, जो कि बेसिकली इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि हमारे पास कितने स्लाइड्स मौजूद हैं और उनको लाइक उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा होवर इफेक्ट, इसकी ब्राइटनेस, इसका कलर थोड़ा सा इंक्रीज़ देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से भी कंट्रोल हो रहा है, यहाँ से भी कंट्रोल हो रहा है। तो सिंपली आपने ये करना होगा कि आइटम्स के एरे के अंदर आपने अपना डेटा पुट करना है और सिंपली डेटा के अंदर जो भी इमेजेस हैं वो रखनी है। ठीक है, सो ये स्लाइडर का कंपोनेंट तो ऑलरेडी बना हुआ है।
हमें सिर्फ यूज़ करना है रिएक्ट स्ट्रैप से। अच्छा, और स्लाइडर के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये स्लाइडर के अंदर कैरोसेल कैप्शन का ऑप्शन है, ठीक है, और ये कैप्शन इसके अंदर यहाँ से आ रहे हैं इमेज के अंदर से, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी रिएक्ट स्ट्रैप के अंदर, ठीक है। ये स्लाइडर यूज़ करना है, आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि प्रोजेक्ट का कोड थोड़ा सा अच्छा हो, सो इसीलिए मैंने कैरोसेल का एक सेपरेट कंपोनेंट बनाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ बेसिकली, क्योंकि ये कैरोसेल मुझे यूज़ करना होगा इनसाइड दोस कार्ड्स, ठीक है। सो मैं इस कैरोसेल के कंपोनेंट्स को कार्ड के अंदर भी यूज़ करूँगा, ठीक है। सो उसके लिए ज़रूरी था कि ये एक रीयूजेबल कंपोनेंट हो, सही है। तो अगर मैं होम के अंदर, जहाँ पे मेरे पास बेसिकली कैरोसेल है, ठीक है, सो मैं एक काम ही करता हूँ कि कार्ड के अंदर इंस्टेड ऑफ दिस इमेज, सही है, इस इमेज को मैं कमेंट करता हूँ, इस इमेज के अंदर मैं कैरोसेल को रेंडर करता हूँ, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कैरोसेल के अंदर से कैरोसेल जो है वो अब कार्ड के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है और कार्ड के ऊपर भी इमेजेस चल रही हैं, स्लाइड्स हो रही हैं, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, अब क्योंकि स्लाइडर हमने कॉमन बनाया है और इसकी स्टाइलिंग भी कॉमन है, डेट्स वाई सबके ऊपर अप्लाई हो रही है। और कार्ड के ऊपर जो स्लाइडर है उस पर जो है क्योंकि यूआई इसकी ऐसी है कि हमें यहाँ पे जो है एरो कीज़ हम नहीं दिखा सकते, ठीक है। यहाँ पे बस ऑटोमेटिकली ये स्लाइड होना चाहिए, इसके ऊपर ये कैप्शन वगैरह नहीं आना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हम प्रॉप्स के थ्रू हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा जो कॉमन कैरोसेल का कंपोनेंट है इसको हम इस तरह से हैंडल करेंगे कि इसमें हम नंबर ऑफ़ आइटम्स यानी नंबर ऑफ़ इमेजेस भी पास करें, और उसके अलावा इमेजेस के अलावा हम जो है इसके बाकी कैप्शंस और ये जो एरो कीज़ हैं ये सारी भी चीज़ें हम प्रॉप्स के थ्रू पास करेंगे, हमें शो करवानी है नहीं, ठीक है। बिकॉज कार्ड का जो कंपोनेंट है उसके अंदर एरो कीज़ हमें शो नहीं करवाने, जबकि ऊपर जो स्लाइडर है उसके अंदर हमें शो करवाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, देखें कैरोसेल इंडिकेटर का कंपोनेंट है, अगर मैं इसको हाइड करूँ तो बेसिकली ये नीचे वाले इंडिकेटर्स हाइड हो गए, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं कैरोसेल कंट्रोल, ये दो हैं राइट और लेफ़्ट के लिए, इन दोनों को अगर मैं हाइड करूँ तो अभी साइड वाली चीज़ें हाइड हो गई, ठीक है। और अगर मैं कैप्शन को हाइड कर दूँ सो ये कैप्शन हाइड हो गया, ठीक है। कैप्शन को हाइड करने का एक और तरीका ये भी हो सकता है कि मैं इसको यहाँ पे कैप्शन दूँ ही ना, ठीक है। सो कैप्शन नहीं होगा तो रेंडर भी नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ हमें 3-4 अलग अलग प्रॉप्स की जो है ना वो ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कैरोसेल के कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, वो प्रॉप्स जो हम आगे पास करेंगे, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल मैंने प्रॉप्स का नाम चेंज कर दिया है, प्रीवियसली आर्गूमेंट्स था, आर्गूमेंट से हटा के मैंने इसको कर दिया है यहाँ पे डिस्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे आइटम्स जो है मैं प्रॉप्स के ज़रिए लूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे आइटम्स का एक एरे आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने एरे से इनिशियलाइज़ कर दिया है, दिस इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था आप लोगों को। और यहाँ पे मैं इसकी सारी प्रॉप्स जो बेसिकली डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, ठीक है। सो कुछ इस तरह से होने वाला था प्रॉप्स, एंड देन मैं यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर से डिफरेंट चीज़ें निकाल लेता लाइक दिस, ठीक है। या तो मैं इस तरह डिस्ट्रक्चर कर लेता आइटम्स को, या फिर सिंपली यहाँ पे मैं प्रॉप्स डॉट आइटम्स कर लेता, ठीक है। बात एक ही है, और यहाँ पे मेरे पास आइटम्स आए थे, ठीक है। बट थोड़ा सा कोड क्लीन रखने के लिए हम हमेशा प्रॉप्स को जो है वो डिस्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है, ताकि बार बार हमें प्रॉप्स डॉट सिंटैक्स ना यूज़ करना पड़े, ठीक है। सो यहाँ पे आइटम्स जो है अब हमारे पास प्रॉप्स के थ्रू आ रहे होंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम हैज़ इंडिकेटर एक और प्रॉप्स पास कर देते हैं, जिसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं फॉल्स रख देता हूँ, ठीक है। इंडिकेटर एंड अदर थिंग और डायरेक्शन, ठीक है। हैज़ इंडिकेटर और एक और प्रॉप पास कर देते हैं हैज़ डायरेक्शंस। आई थिंक दोनों की ही जो है हमें नीड नहीं होगी कार्ड में, तो हम एक प्रॉप के थ्रू भी दोनों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सो हैज़ इंडिकेटर, या इसको कर देते हैं हैज़ एरोस, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे आइटम्स आ गए तो ये बेसिकली ओवरराइड हो गए, अब मुझे आइटम्स जो है वो पास करने पड़ेंगे फ्रॉम होम कंपोनेंट, ठीक है। सो मैं होम कंपोनेंट में जाऊँगा, ये मेरा कैरोसेल है, अब मैं यहाँ इसको आइटम्स पास कर दूँगा बेसिकली, ठीक है। फ़िलहाल मैं आइटम्स यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। आइटम की जगह से मैं कर देता हूँ स्लाइडर डेटा, सही है।
स्लाइडर डेटा है और ये मैं पास कर देता हूँ यहाँ आइटम्स की प्रॉप में। ठीक है, पास कर दिया, जस्ट रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, स्लाइडर हमारे पास शो नहीं हो रहा, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। आइटम्स, ओके, कैरोसेल के अंदर हम इसकी आइटम्स को कंसोल करा लेते हैं, क्या आ रहा है आइटम्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एरे मिल रहा है, उसके बाद ठीक है, बेसिकली हार्ड रिफ्रेश करना था। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली वैसे रिफ़्रेश हो जाता है, बट कभी कभार जो है ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, मतलब आपकी चेंजेस को जो है ना वो गेट नहीं कर रहा होता, तो आपको एक दफ़ा मैनुअली भी रिफ़्रेश करके देखना चाहिए। सही है, तो प्रॉब्लम कोड के साथ नहीं था, बेसिकली रिफ़्रेश नहीं हो रहा था। सो अब ये स्लाइडर जो है ये आ रहा है हमारे पास होम कंपोनेंट के अंदर से। ठीक है, होम कंपोनेंट के अंदर जो हमने आइटम्स डिफाइन किए हैं। अच्छा, एक चीज़ और हमें पास करनी चाहिए विच इज़ इमेज स्टाइल। सही है, इमेज स्टाइल। ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ पे जस्ट एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे और इमेज स्टाइल को हम इमेजेस को पास कर देंगे। सही, सो इमेज स्टाइल एक ऑब्जेक्ट होगा और इमेज स्टाइल जो है हम यहाँ पे पास कर देंगे स्टाइल को। ठीक है, और यहाँ पे हम इमेज स्टाइल को दे देंगे विथ 100%, ताकि मैं कैरोसेल जहाँ जहाँ यूज़ करूँ वहाँ वहाँ मैं इमेज को भी अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज जो है वो कर सकूँ। ठीक है, बेसिकली स्टाइल कर सकूँ इमेजेस को अपने पास। इसको यहाँ पे मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। सो फर्स्ट स्लाइडर हमारे पास रेडी है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एरोज़ मिसिंग है। ठीक है, सो एरोज़ के लिए हमें बेसिकली प्रॉप पास करनी पड़ेगी। इस प्रॉप का नाम हमने रखा था बेसिकली हैज़ एरोज़। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले हैज़ एरोज़ की प्रॉप्स पास कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, हैज़ एरोज़ ट्रू। अच्छा, अगर कोई प्रॉप हो उसको आपने बूलियन वैल्यू पास करनी है, सो यू कैन स्किप दिस पार्ट। ओके, सो अगर हैज़ एरोज़ को मैं इस तरह भी पास करूँगा, डैट मीन्स मैं ट्रू पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब हैज़ एरोज़ के बेस पे हमें ये सारी कंडीशन लगानी। ठीक है, सो इसको वापस अनकॉमेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर हैज़ एरोज़ की प्रॉप ट्रू हो तब ये रेंडर हो एल्स नल। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे भी हमें यही कंडीशन अप्लाई करनी है, हैज़ एरोज़ ट्रू। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि दो एलिमेंट हैं तो हमें इसे एक पेरेंट एलिमेंट में रैप करना पड़ेगा, सो उसके लिए हम फ्रेगमेंट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हैज़ नाउ। ओके, अब देखें, अब हैज़ एरोज़ की प्रॉप पास हो रही है, अब यहाँ पे स्लाइडर आ गया। ठीक है, सो इसी तरह यहाँ पे आपके पास स्लाइडर आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब ये स्लाइडर हमें कार्ड्स के अंदर भी यूज़ करना है। ठीक है, सो सिंपली कैरोसेल का कंपोनेंट ऑलरेडी कार्ड्स के अंदर पास हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास मल्टीपल इमेजेस भी होनी चाहिए ताकि स्लाइडर के अंदर शो हो। ठीक है, जबकि हमारे पास जो डेटा है उसके अंदर इमेज जो है वो एक ही है। ठीक है, हमारे पास डेटा आ रहा है यहाँ से प्रोडक्ट से। ठीक है, सो उसके लिए थोड़ा सा हम जो है वो डेटा को चेंज करते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस इमेज यूआरएल, देखें ऑलरेडी मैंने इमेजेस का एरे बना के रखा हुआ है। ठीक है, सो अब हम इमेजेस का एरे यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब डेटा किस तरह से इसके अंदर आना चाहिए। सो बेसिकली फॉर ईच इमेज इस तरह सोर्स की प्रॉप आएगी एंड देन इसका कैप्शन वगैरह आएगा। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इमेज में यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने रखा हुआ है, स्ट्रिंग की जगह मैं इसको कर दूँगा बेसिकली ऑब्जेक्ट एंड देन src। ठीक है, उसके अंदर हम यही वाले जो यूआरएल्स हैं ये हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो, और यही वाले हम यूआरएल जो है वो यूज़ कर लेंगे कैरोसेल के अंदर। ठीक है, इंटरचेंज करके बेसिकली। ठीक है, और ये तीसरा वाला था, तीसरा वाला हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं src। कैप्शन की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, इसलिए हमें सिर्फ सोर्स को सीधा रहने देंगे। ठीक है, अब इसी सोर्स को हम कॉपी कर लेंगे फॉर ऑल द इमेजेस। ठीक है, ये इमेजेस का एरे है, हर प्रोडक्ट के अंदर अब इमेजेस का एरे भी होगा। ठीक है, इमेज यूआरएल को भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे हम एक अलग से एरे ऐड कर लेते हैं इमेज का। ठीक है,
थोड़ा सा इसको चेंज करने के लिए इमेजेस के ऑर्डर्स आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लास्ट वाले को फर्स्ट पे ले जाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम फर्स्ट वाले को लास्ट कर देते हैं और फिर पूरा रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अब हमारे पास जो डेटा है उसके अंदर हमें इमेजेस का एरे मिल रहा होगा, ठीक है। सो सिंपली इस कैरोसेल को हम पास कर देंगे आइटम्स के अंदर। यहाँ पे प्रोडक्ट्स मैप हो रही हैं, यहाँ आइटम के अंदर हमें हर इंडिविजुअल आइटम मिल रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो यहाँ पे मैं सिंपली पास कर दूँगा आइटम डॉट इमेजेस, ठीक है। आइटम डॉट इमेजेस के अंदर क्या है, ये सारी इमेजेस, ठीक है। और अब इसको रेंडर करना चाहिए इमेजेस को। लेट्स सी, इमेजेस आ गई, ठीक है। अच्छा, आप इमेजेस को थोड़ा सा हम स्टाइल करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 100% बिट पे जा रही हैं। सो इसीलिए हमने अलग से इमेज स्टाइल की प्रॉप पास की थी, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम विड्थ इसकी 100% ही रखते हैं ताकि वो कार्ड के अंदर फुल विड्थ पे आ जाए। उसकी हाइट को हम एडजस्ट कर लेते हैं समथिंग लाइक 250, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इंटीजर 250 देता हूँ तो डेट मीन्स 250 पिक्सल्स, ठीक है। सो नाउ इट इज़ लुकिंग समहाउ गुड, ओके। हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, इसको कम कर देते हैं, ठीक है। नाउ इट विल लुक गुड। सो वापस मैं स्क्रीन को स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक हो गया, ठीक, सही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्लाइडर ऊपर वाला भी वर्क कर रहा है, नीचे वाला भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह कार्ड के अंदर सिंपली मैंने अपना स्लाइडर जो है वो ऐड कर दिया इंस्टेड ऑफ सिंगल इमेज, ठीक है। और यहाँ पे इमेजेस के जो है ये प्रीव्यू भी शो होते रहेंगे, सही है। और भी इसके अंदर ऑप्शंस हैं जो कि आप स्लाइडर के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉप्स हैं कि होवर के ऊपर ये फॉल्स, अगर पाउस आप इसको ट्रू फॉल्स पास करेंगे तो होवर के ऊपर जो है इसकी स्लाइडिंग जो है रुक जाएगी, ठीक है। इंटरवल मीन्स के कैरोसेल जो है वो कितने इंटरवल पे जो है वो सर्कुलेट करेगा, ठीक है। सो ये सारी प्रॉप्स जो है आप देख सकते हैं, इसके ज़रिए इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो कैरोसेल का कॉमन कंपोनेंट बनाने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास अब एक ही कैरोसेल का कंपोनेंट है, उसको हम जहाँ चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मे बी ऑन डिटेल्स पेज, ठीक है। डिटेल्स पेज के अंदर भी अगर मल्टीपल इमेजेस दिखानी है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये कैप्शंस वगैरह गायब हो गए हैं। तो कैप्शन क्यों गायब हो गए, स्लाइडर डेटा के अंदर हम देख लेते हैं, यहाँ पे कैप्शन भी जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको रेंडर होना चाहिए यहाँ पे। कैप्शन के अंदर हम कुछ हार्ड कोडेड स्ट्रिंग रख के देखते हैं, उसको रेंडर करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, वैसे पहले हमारे पास रेंडर हो रहा था, आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम आया है एक्चुअली। अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ, ठीक है, ठीक है। हैज़ एरोस की प्रॉप जो है सही चल रही है। अच्छा, अब यहाँ पे भी हम हैज़ एरोस की प्रॉप जो है वो पास कर देंगे कैरोसेल को, ठीक है। एंड हैज़ एरोस को भी यहाँ पे हम फॉल्स पास कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्टली मैंने फॉल्स पास किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे पास करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसको हम देखते हैं कि इसका जो है वो कैप्शन क्यों हमारे पास रेंडर नहीं हो रहा। मे बी स्लाइडर डेटा के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आई गेस, या क्या मसला है, खैर। ओके, लेट्स सी दिस इन फ्यू मिनट्स, सही है। जब तक हम आगे चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये कैरोसेल बहुत सिंपल है एंड आई विल प्रेफर कि आप रिएक्ट स्ट्रैप का ही कैरोसेल यूज़ कर लें, ठीक है। इसके लिए अलग से आपको कोई पैकेज यूज़ करना नहीं पड़ेगा और एक बेसिक सा कैरोसेल का सिस्टम मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। और ऑब्वियसली इसके अंदर प्रॉप्स भी हैं, इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करने